Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास के अंदर हमारी सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो इसके अंदर पिछले क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेनरी लॉ। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई वेपर प्रेशर। ठीक है ना भाई, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, एक थर्मोस्टेट लेंगे भाई हम। थर्मोस्टेट फ्लास्क लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर हम ठीक है एक वेसल लेंगे भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको फिर हम यहाँ पर लगा देंगे मैनोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैनोमीटर। ये आपका भाई थर्मोस्टेट है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी लिक्विड या कोई भाई सॉल्यूशन। देखिए हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। ठीक है ना, तो देखो सिंपल सा बात हमारे पास आ रही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि भाई जब हम एक लिक्विड कंपोनेंट की बात करते हैं, लिक्विड कंपोनेंट की, तो तब वो वोलेटाइल होता है। क्या होता है वो? वोलेटाइल। या फिर आप गैस की बात कर लो, तो गैस भी क्या होता है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। वोलेटाइल कंपोनेंट का होने का यहाँ पर मतलब है कि अगर हम उसको हीट देंगे तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, जबकि आपका जो सॉलिड स्टेट होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है ना भाई, नॉन वोलेटाइल होती है आपकी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई हम सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, और वो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, जनरली लिक्विड सॉल्यूशन हम डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। कब प्रेशर एक्सर्ट होगा? जब उसके वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे। ठीक है, ये मैनोमीटर है, ये प्रेशर मापने के लिए होगा आपके पास। ठीक है भाई, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए बात क्या होती है। तो क्या कहता है कि भाई ये वेपर है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। बताया था मैंने पीछे क्लास में भी कि भाई जब भी कोई सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, कोई भी सॉल्यूशन जब भी इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा तो उसके अंदर दो फोर्सेस काम करेगी, दो प्रोसेस काम करेगी। तो उसमें एक प्रोसेस आपकी क्या है, इवेपोरेशन। ठीक है, और एक प्रोसेस क्या है भाई, कंडेंसेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है कि भाई हम लिक्विड को हीट करें। ठीक है भाई, क्या करें, हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं और वो गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले उसको हम क्या बोल देंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं वेपर फॉर्म्ड। ठीक है, और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा भाई, वेपर कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड। ठीक है भाई, तो मतलब क्या है कि जैसे ही वेपर बनेंगे तो कुछ वेपर ऐसे होंगे जो हाईली कंसंट्रेटेड होंगे और वो दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई उस टाइम पे क्या हो जाएगा
rate of evaporation is equal to rate of condensation। ठीक है भाई, क्या है कि दोनों की रेट जब इक्विलिब्रियम में आ गई, अब आपका जो सॉल्यूशन है वो भाई इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर यहां पर क्या बन जाएंगे भाई, वेपर बन जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर क्या बन जाएंगे भाई, वेपर बन जाएंगे। और जब ये वेपर बनेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है ना भाई, तो उस टाइम पे जो उस वेपर के जो प्रेशर एक्सर्ट हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये वेपर प्रेशर है इसका किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो काम करते हैं वेपर प्रेशर के ऊपर। क्या है भाई, फैक्टर। तो दो फैक्टर हैं। फर्स्ट बोलता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और एक बेटा आपके पास है टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए तो क्या कहता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, भाई किसी भी मैटर की स्टेट जो होती है वो उनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, हमने ये बात बोल दिया कि NaCl के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू शुगर। ठीक है, या हमने बोल दिया NaCl के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू H2O। इसका मतलब क्या है कि वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रही है। तभी इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे ही तो हमने क्या किया है, कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को, एटम को, मॉलिक्यूल को, मिक्सचर को किसमें डिवाइड किया हमने, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के अंदर। क्योंकि हमने क्या देखा है वापस, हमने सिर्फ वापस उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स देखा है भाई कि मैक्सिमम है सॉलिड, मिनिमम है गैस और इंटरमीडिएट है लिक्विड। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहता है कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो लिक्विड सॉल्यूशन है और हमें उनके वेपर बनाने हैं। अब हमें इस बात का पता है कि भाई प्रत्येक जो लिक्विड होगा उसका सेम बॉइलिंग पॉइंट कभी नहीं होगा, वो सेम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं होगा गैस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उस टाइम पे क्या होगा, अगर किसी कंपाउंड के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, मतलब वीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, इजीली क्या करेगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई वहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, इजीली लिक्विड के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, वेपर के अंदर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ वीक। ठीक है, तो टेस्ट को मैं थोड़ा अपोजिट देखता हूं। ग्रेटर द वेपर प्रेशर वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है भाई, क्या कहता है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी तो आपके प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं भाई टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये तो आपको सभी को पता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वो और भी जल्दी क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा,
ठीक है, जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्या बनेंगे भाई, वेपर प्रेशर एक्सर्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, फैक्टर अफेक्टिंग इन वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ, या हम ये बात बोल सकते हैं वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसको बेटा हम रोल्स लॉ भी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। देखिए भाई क्या कहता है कि भाई आपके पास कोई भी दो लिक्विड है, कि देखो आपने क्या पढ़ा कि ये किसी ने बोला कि लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब आपका आपका सोल्यूट एज वेल एज solvent, both are liquid। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए भाई, लिक्विड होने चाहिए, सोल्यूट भी और आपका सोलवेंट भी, दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए लिक्विड, क्योंकि बेटा लिक्विड जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, वो क्या है भाई, वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो क्या कह दिया कि भाई आपके पास मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, इनको बेटा हम अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं। ये आपके पास ए है भाई और ये आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, तो रोल्स ने क्या बताया, उन्होंने ये बात बताई कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to mole fraction of that component in solution multiplied with vapor pressure of component at pure state। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो हमेशा इक्वल होगा भाई प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, तो अब यहां पे क्या कहता है कि भाई जो वेपर प्रेशर है, जब हमने दो कंपोनेंट लिए तो जो इसका वेपर प्रेशर है इसको मैं पी ए से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसका प्रेशर है इसको मैं लिखता हूं भाई पी बी। ठीक है, तो यहां पर जो पी ए और पी बी है वो है आपके पार्शियल प्रेशर। क्या है भाई, वो आपके पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सपोज हमने सपोज किया भाई, क्या पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट, या मैं लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो एक्स ए क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएंगे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, पी बी क्या हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी बेटा मैंने ए नहीं लिखा यहां पर, ए ऑफ बी कंपोनेंट, और एक्स बी क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है,
अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बेटा जो ये हम सॉल्यूशन ले रहे हैं दोनों लिक्विड, ये मिसिबल भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये मिसिबल, मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो। ठीक है, तो ये क्या होने चाहिए भाई? मिसिबल। ठीक है, तो इसके लिए अब हम रोल्स लॉ अप्लाई करते हैं भाई। तो मैं वेपर प्रेशर निकालता हूं एक कंपोनेंट का, तो भाई PA इज इक्वल टू XA इंटू P नोट A। ठीक है, क्या कहता है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मैंने वेपर प्रेशर लिखा भाई, P से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको A कंपोनेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन को आप X से रिप्रेजेंट करते हो, तो उस कंपोनेंट का तो A का निकालो तो A का हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विद वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट प्योर स्टेट में इसको P नोट A लगा देंगे। उसी प्रकार PB क्या हो जाएगा भाई? XB इंटू P नोट B। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया भाई। अब हम बेटा +1 क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो बताइए क्या था उसके अंदर? उसके अंदर क्या था भाई कि मान लीजिए आप कोई बीकर ले रहे हैं, उसको आपने बंद कर रखा है, उसमें कोई भी गैस के हैं, तो वो सभी के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा भाई। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन प्लस Pn, मतलब पार्शियल प्रेशर का सम होगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल जो प्रेशर है आपका वो क्या आ जाएगा भाई? PA प्लस PB। तो तब PA की वैल्यू पुट करना है यहां पर, क्या आएगा? XA इंटू P नोट A प्लस XB इंटू P नोट B। ठीक है, अब ये क्या है भाई? XA और XB मोल फ्रैक्शन तो हमें पता है, बट वी नो दैट, क्या जानते हो हम कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन के अंदर कि भाई अब सभी मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा, मतलब ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी, वो 1 के इक्वल होगा। तो यहां से भाई हम क्या करते हैं? XA निकाल लेते हैं, तो XA आ जाता है 1 माइनस XB। ये आपकी हो गई भाई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? P इज इक्वल टू XA P नोट A बाई प्लस XB P नोट B। तो यहां पर हम XA की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस XB इंटू P नोट A प्लस XB इंटू P नोट B। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहीं पर लिख देता हूं मैं, माई P नोट A माइनस P नोट A XB प्लस XB P नोट B। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लाइज कर लीजिए आप, P नोट A प्लस, यहां से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हो आप? XB कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई? P नोट B माइनस P नोट A इज इक्वल टू P। या अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो P नोट A प्लस P नोट B माइनस P नोट A इंटू XB। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। तो ये आपके पास, हम इसको लिख लेते हैं भाई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए भाई हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, किस किस के वर्सेस करना पड़ेगा भाई? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो क्या? वी प्लॉट ए ग्राफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ B component ठीक है भाई। तो इसके लिए अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा किया हमने, तो ग्राफ ड्रा किया तो भाई क्या किया हमने? वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए अब क्या बनेगा यहां पर। ठीक है ना भाई, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम पढ़े थे क्या कि भाई एक्स ए प्लस, ये रहा भाई एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं एक्स ए मान लेता हूं, ये कहता है व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो भाई एक्स बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि भाई मैं एक्स ए क्या रखूंगा 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 वैल्यू आ गई। अब जब मैं इस इक्वेशन को पुट करता हूं थर्ड इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट किया हमने कि भाई P इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और एक्स बी की वैल्यू 0, तो भाई ये क्या आ गया आपका P इज इक्वल टू पी नोट ए। इसका मतलब जब भाई आपका एक्स ए 1 होगा तो सिंपल सी बात है एक्स बी क्या होगा भाई 0, तो यहां पर इस रो के अंदर कहीं पर पी नोट ए है, कहीं पर क्या है भाई पी नोट ए है। अब कहता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक्स बी को 1 कर दें, तो भाई एक्स ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पुट कीजिए थर्ड इक्वेशन के अंदर P इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए, यहां पे आप 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा भाई P इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए, पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल, तो P किसके इक्वल आ जाएगा भाई पी नोट बी। इसका मतलब भाई यहां पर कहीं पे आपके पास पी नोट बी होगा। कब होगा ये पी नोट बी, जब एक्स ए तो हो जाए 0 और भाई एक्स बी कितना हो जाए 1। तो यहां से हम एक रफली डॉटेड लाइन में हम ड्रा कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्रेशर आ जाएगा किसका आपके पास पीबी का, तो भाई पीबी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी। तो यहां पर कहीं पर आपके पास क्या होगा, ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, सॉरी पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, और अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये आपका आ जाएगा भाई टोटल प्रेशर पी ए प्लस पीबी के इक्वल। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के बेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं भाई, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ। देखिए भाई कुछ पॉइंट्स है, ये कहता है कि भाई जो ये रोल्स लॉ है ये केवल वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए पॉसिबल है। किसके लिए भाई, वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ये है नहीं कि आप सॉलिड को लिक्विड में डाल दोगे और उसके अंदर ये रूल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, ये सिर्फ लिक्विड और लिक्विड कंपोनेंट के अंदर है। ठीक है भाई, फिर बेटा हमने P और X एक ग्राफ ड्रा किया है, P वर्सेस X। तो इसमें भाई P जो है वो इंडिकेट करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट और XA रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है भाई, अच्छा भाई, इसके अंदर जो भी लिक्विड पेयर है ओबे करेंगे वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे नेचर में आइडियल गैस नहीं होती उसी प्रकार वैसे तो रियल नेचर में आइडियल गैस होता नहीं, सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है भाई, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन है, रेयरली होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, रेयरली सॉल्यूशन होंगे जो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर हमें
अगर हमें वेपर फेज के अंदर अगर इसको निकालना होगा, ठीक है, तो भाई हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डैश कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल। आप पढ़ चुके हो ये पहले भी, पीए इज इक्वल टू पी टोटल। अगर आप यहां से पीए निकालना चाहते हो, पी टोटल को आप यहां पर लेके आ जाओ। वाई भी अगर आप निकालना चाहते हो भाई, तो क्या पीबी पीए प्लस पीबी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीबी अपॉन पी टोटल। ये वेपर फेज के अंदर है। तो ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन था और रोल्स ला था। ठीक है भाई, बाकी टर्म नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।